जैसे मैं वीडियो बनाना शुरू करी वैसे ये लोग पूरा आके मुझे पकड़ लिए। कोई पीछे से पकड़ा, कोई आगे से पकड़ा, मेरी मोबाइल छीन रहे हैं। और उसके बाद से मैं भी अपनी मोबाइल को ऐसे कर ली, अब दी नहीं मोबाइल, तो मेरे विपक्ष में एक लड़की खड़ी हो जाती है। तो वो बोलती है कि वो नचनीवा क्या करेगा पवन जी को, पवनवा नचनीवा काराकाट के संभारी, चचर पचपच मेहरारू अपन छोड़ दला, मेहरारू तो संभारिए न पोला। 12-13 लोग रूम में हो, दरवाजा क्यों लॉक किए? अगर बात करना है तो रूम खोल दो, दरवाजा खोल के बैठ के बात कर लो। अभी हमारे साथ देख सकते हैं मधु मिश्रा है, जो कि काराकाट चुनाव प्रचार में ये घूम घूम के गली गली प्रचार करती है, लेकिन तमाम एलिगेशन लगाती है उपेंद्र कुशवाहा के टीम द्वारा कि मेरा पैसा रख लिया गया, हमको मतलब कि निकाल दिया गया, बदतमीजी किया गया, कई तरह के आरोप लगाती है। पूरे मामले पे बात करेंगे, पवन सिंह को लेकर के बात करेंगे, जो मोदी जी और अमित शाह अभी काराकाट में पहुंचे हैं उसको लेकर के बात करेंगे। कैसी हो? ठीक हूँ सर। क्या हुआ था काराकाट में, कैसे मतलब कि क्या हुआ था? काराकाट में हुआ था कि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रचार प्रसार हम लोग करने गए थे। फिर हम लोग मतलब 21 तारीख से प्रचार किए, 20 को पहुंचे थे, 21 से शुरू किए, 25 तारीख को दोपहर तक किए। दोपहर के बाद होता ना खा पी के थोड़ा सा रेस्ट करना, तो हम लोग सोचे कि जो 1-2 घंटा हम लोग रेस्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज चलते हैं प्रधानमंत्री जी को देखने। मुझे भी शौक थी, मैं कभी नहीं देखी थी, मैं बोले टीवी में ही आज तक हम लोग देखे हैं। तो हम लोग गए मोदी जी को देखने वहाँ पे, और उसके बाद से गए तो मोदी जी मिले भी नहीं। जब तक हम लोग पहुंचे मोदी जी वहां से जा चुके थे। फिर हम लोग जैसे गए देखे पूरा टेंट खाली था। फिर हम लोग रिटर्न आने लगे तो मीडिया वाले मिल गए। फिर मीडिया वाले बोले कि थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ बोल दीजिए मधु जी। फिर मैं प्रधानमंत्री जी के लिए जो अच्छा था, जो उन्होंने किया, भाई अच्छा काम किया है, मंदिर बनवाए सब, तो बोली कि हाँ प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम किए हैं और हमारे देश को मोदी जी की बहुत जरूरत है और मोदी जी को पुनः लाना चाहिए फिर से, ये हम लोग का दायित्व है। फिर लोग बोले कि कभी आप बीजेपी के लिए कोई गाना गाई हैं? मैं बोली हाँ मैं गाई हूँ। तो लोग बोले 2 लाइन सुनाइए, तो मैं बीजेपी के लिए गाई, आ रहा फिर से भगवाधारी मथुरा की है बबारी। फिर उसमें एक जान पहचान के मीडिया वाले थे, तो बोले अरे आप तो गुरु पवन जी को अपना गुरु मानती है ना, तो पवन जी भी तो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं बोली कि देखिए वो तो सही है, लेकिन मैं प्रचार प्रसार में कुशवाहा जी के आई हूँ और पवन जी मेरे गुरु हैं। अगर वो इलेक्शन यहाँ से लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से शायद उनसे टिकट ले लिया गया था, अपने बदौलत अकेले आके लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो बोले कि आपका कोई गाना वाना निकला है? तो मैं बोली हाँ गुरु है भाई, तो क्यों नहीं, उनका बर्थडे होता तो भी मैं गाना निकालती हूँ, तो चुनाव उसमें भी निकाली हूँ। तो बोले गाना ठीक है, गाना बताइए, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। तो मैं जो गाना गाई थी, जो मेरा 2 दिन हुआ अभी लॉन्च हुए, तो मैं गाना गुनगुना दी। फिर यहाँ तक मैटर सही था। फिर मेरे ही टीम से गेम खेला गया, या कहिए कुशवाहा जी के यहाँ से गेम खेला गया, क्योंकि पवन जी का नाम मैं ले चुकी थी। तो मेरे विपक्ष में एक लड़की खड़ी हो जाती है, तो वो बोलती है कि वो नचनीवा क्या करेगा पवन जी को, पवनवा नचनीवा काराकाट के संभारी, चचर पचपच मेहरारू अपन छोड़ दला, मेहरारू तो संभारिए न पोला, इलेक्शन लड़ता है वही की वजह से अपन मेहरारू लायल है 420, ऐसे पता नहीं का बोली वो। तो क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, अगर एक कलाकार को कोई नचनिया बोल रहा है तो सारे भोजपुरी को नचनिया बोला। तो थोड़ा सा मैं वहां पे मतलब एक्टिव हो गई, मुझे बुरा लगा। और मेरी टीम के जो लड़के हैं वो आके मतलब उसमें पूरा एकदम घिर जाते हैं, ये है वो ऐसे ऐसे, और मुझे भीतर भीतर वो लोग वहां से आंख दिखा दिखा के टॉर्चर करना शुरू कर दिए। और जब उनके कान में मैं देखी कि फोन लग गया है, ये प्रत्याशी के पास मेरी शिकायत लोग पहुंचा दिए, जबकि मैं कोई गुनाह नहीं करी हूँ। मैं पवन जी के लिए 2 लाइन गाना गाई हूँ और मैं बीजेपी के लिए भी गाना गाई हूँ, मैं दोनों के लिए गाई, एक के लिए नहीं ना गाई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का आप प्रचार करने गई थी, तो उन्हीं का गाना गाना चाहिए था ना। अच्छा सर, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ और पब्लिक को भी, अगर जिसको लगेगा उनके लिए भी क्वेश्चन है। आपके घर में अगर कोई सिपाही है तो क्या वो 24 घंटा सिपाही होता है? अपने घर में आने के बाद तो नहीं ना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थाने में जब तक है, जब तक वर्दी है तभी तक वो सिपाही है।
तो मैं प्रचार करने गई थी, प्रचार प्रसारिका थी मैं कुशवाहा जी की, लेकिन 2 घंटा हमारा अपना टाइम था। हम लोगों को भी तो टाइम मिलता है ना, 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा। मोदी जी को देखने गई थी, अनड्रेस में गई थी, वहां मैं कुशवाहा जी का ड्रेस नहीं पहनी थी। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं उनका ड्रेस पहन के वहां बोलती तो शायद मैं गलत थी। मैं उनका ड्रेस नहीं पहनी थी और मैं मोदी जी को देखने गई थी। मैं एक जनता बन के गई थी अपने प्रधानमंत्री को देखने। उनका अपना पब्लिक गया था, उस पब्लिक में मैं भी थी। मैं वहां उपेंद्र कुशवाहा या बीजेपी आरजेडी ये सब बन के नहीं गई थी। मैं एक देश की बेटी थी और देश का प्रधानमंत्री आया था, मैं अपने प्रधानमंत्री को देखने गई थी। वहां पे मीडिया मेरे से क्वेश्चन करता है तो हर किसी को अपने मन की भावना रखने का अधिकार है, और बस मैं अपने मन की बात शेयर करी थी। वहां मैं पार्टीबाजी करने नहीं गई थी। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं जब उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रचार करने जाती थी, वहां मैं क्या पवन जी का नाम ली, वहां क्या मैं पवन जी को जिंदाबाद बोली, नहीं ना बोली। वहां मैं जिस काम के लिए जाती थी, सुबह शाम को आती थी, वो काम करके आती थी। वहां अगर मैं बोली हूँ है किसी में ताकत तो मुझे प्रूव करके दिखाए कि मैं वहां जाके पवन जी का नाम ली हूँ। फिर क्या हुआ आपके साथ? वहां से ये लोग मुद्दा बना लिए कि पवनवा का नाम क्यों लिए। रिस्पेक्ट भी नहीं लोगों के पास है। मुझे मादर चोद मारेंगे, मुंह से खून आएगा, उस नचनिवा पवनवा का नाम क्यों ली। एक मुझे गाली दे रहे हो, पहली बात एक महिला का अपमान कर रहे हो आप लोग, ऊपर से मेरे गुरु को आप इस तरह से बोल रहे हो, नचनिवा पवनवा। कितना कोई बर्दाश्त करेगा। और 12-13 लोग रूम में हो, दरवाजा क्यों लॉक किए? अगर बात करना है तो रूम खोल दो, दरवाजा खोल के बैठ के बात कर लो। रूम क्यों लॉक किए? मुझसे हाथापाई तुम लोग क्यों किए? कितना बर्दाश्त करेगा? मतलब क्या क्या किया गया? खोल के बोलिए, खुल के बोलिए, पूरा अच्छा से बोलिए, जब ये लोग मुझे गाली देने लगे और बोलने लगे कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हर किसी को अपना जान प्रिय होता है। वहां मेरा दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं था। पटना होता तो भी उतना नहीं डरती, क्योंकि पटना में मैं कुछ दिन से रह रही हूँ। काराकाट में पहली बार गई थी, मैं दूर दूर तक किसी को नहीं जान रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पवन जी कहाँ रहते हैं, जिसको मैं अपना गुरु मानती हूँ, उसको भी मैं नहीं जानती वो कहाँ रहते हैं, कि मैं उनको ही बुला लूं। प्रियांशु सिंह का नंबर था मेरे पास, प्रियांशु के पास मैं कॉल करी, पूरा मैटर बताई, पूरा रो रो के डर रही थी ना, तो मैं उनको बताई। प्रियांशु सिंह मेरा फोन काट दिए, कोई रिप्लाई नहीं दिए। मैं और डर गई कि अब मैं किसके पास जाऊंगी। तो मेरे एक ही दिमाग में आया कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, अगर मुझे ये लोग कुछ कर भी देते हैं तो मेरे पास प्रूफ रहेगा। जैसे मैं वीडियो बनाना शुरू करी, वैसे ये लोग पूरा आके मुझे पकड़ लिए। कोई पीछे से पकड़ा, कोई आगे से पकड़ा, मेरी मोबाइल छीन रहे हैं। और उसके बाद से मैं भी अपनी मोबाइल को ऐसे कर ली, अब दी नहीं मोबाइल, और मैं बोलना भी शुरू कर दी कि मुझसे हाथापाई कर रहे हो तुम लोग, वीडियो बना रही हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब वो लोग सुने कि मैं बोल रही हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है, तब वो लोग हटे हैं। अगर मैं वीडियो नहीं बनाती और नहीं बोलती तो पता नहीं क्या करते ये लोग। उसके बाद से मुझे बोला गया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला, खाली लोग छोड़ के हट गए पूरा। मतलब मैं गिर उड़ गई थी, इतना लोग पकड़े थे कि मैं गिर गई थी। और गिरने के बाद भी लोग मुझे टच कर रहे हैं, तब भी मैं अपना मोबाइल नहीं छोड़ी। अब आप समझ ही सकते हो, कोई महिला गिरेगी तो कैसे गिरेगी, किसका हाथ कहाँ कहाँ रहेगा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ कुछ गलत किए, लेकिन पकड़ने का तरीका गलत है। एक औरत को नहीं पकड़ना चाहिए। उसके बाद से फिर मुझे बोल रहे हैं कि जूता मारेंगे, साली मादरचोद, खून फेंक दोगी मुंह से, यहाँ से बढ़िया से तुम जाने लायक नहीं रहोगे, ऐसी हालत तुम्हारा कर दिया जाएगा। बना वीडियो और पवनवा को बोल मुर्दाबाद। मुझे पता नहीं कहाँ से थोड़ा सा एनर्जी मिला, मैं बोली मुझे मार दो, मेरा गला काट लो, मेरा बलात्कार करो, जो करना कर लो, दरवाजा बंद है, लेकिन मुर्दाबाद पवन सिंह नहीं बोलूंगी। मैं कई चीज छाप मुर्दाबाद नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगला मेरा बिगाड़ क्या रहा कि मैं बोलूं। तुम्हारा प्रचार करने गई, एक तरह से भोजपुरी फैमिली मानी जाती है ना, हम लोग एक परिवार से हैं। मैं आपका प्रचार कर रही थी, पवन सिंह मुझसे मिले, वो तो नहीं मुझे गाली दिए कि तुम अपने परिवार को छोड़ के इसका प्रचार क्यों कर रही हो। ये भी तो महानता देखिए, अगला के पास कितनी महानता है, और आप लोग कितने असंस्कारी इंसान हो। चाहते पवन जी तो हम लोगों पे दबाव डाल सकते थे कि तुम्हें कलाकारों में भी कलाकार हूँ, आगे चल के तुम लोगों को मुझसे काम लगेगा या मुझे लगेगा, उसका प्रचार क्यों कर रही हो, ये लो पैसा जाओ घर, कह सकते थे। लेकिन पवन जी कोई विरोध नहीं किए, प्यार से गले लगाए,
और फोटो तो भी हम लोग खिंचवाए, बहुत खुश हुए कि अपने गुरु का दर्शन कम से कम मिल गया। और वो कुछ भी नहीं बोले, हम लोग अपने गाड़ी में बैठे चले गए प्रचार करने। लेकिन इधर पवन सिंह का नाम सुन के इन लोगों को इतनी मिर्ची लग गई कि ये लोग गाली गलौज, मार पीट, हाथापाई, धमकी घुड़की सब दिला कर दिए मेरे साथ। और बोले कि बनाओ उस पवनवा के खिलाफ, उसको मुर्दाबाद बोलो। मैं बोली मैं नहीं बनाऊंगी। फिर मुझे टॉर्चर किया गया। फिर 10 मिनट के बाद बोले फिर वीडियो बनाओ। मैं जितनी बार लोग बोलते थे मैं अपने मर्जी से वीडियो बनाती थी, जो सत्य होता था वही मैं वीडियो बनाई, और मैं मुर्दाबाद नहीं बोली। उसके बाद से मुझे सिग्नेचर मुझसे लोग करवा लेते हैं कि मतलब मेरा पेमेंट हो गया, मैं यहाँ से बाइज्जत जा रही हूँ, जबकि मैं वहीं पे हूँ, मुझे पेमेंट नहीं मिला है। डर से मैं सिग्नेचर कर दी कि पता नहीं लोग क्या करेंगे। अगर सिग्नेचर करने से मेरा मान सम्मान बच रहा है, 4000 5000 रुपया छोड़ने से मेरा मान सम्मान बच रहा है तो कोई बात नहीं। और मैं उनसे बोली कि अगर मेरे मान सम्मान और मेरे गुरु के सम्मान पे ठेस ना आए, मेरी भी इज्जत बची रहे और मेरे सर की भी इज्जत बची रहे, तो पवन सिंह के लिए 5-6 हजार रुपया कुछ है नहीं, ले जाइए आप लोग। और मैं सीधा बैग उठाई और सही बात है मैं डर से वहां से निकल के भाग ली। मतलब कि कल पटना पहुंच गए तुरंत मुझे बोला निकलो निकलो मादरचोद, यहाँ से निकलो। अब रही क्या गया, जाओ पवनवा से बोल दो, वो तुमको बुला ले, स्टार बना दे, ये बना दे, वो बना दे, अब फोन कर लो, बात कर लो, सट जाओ उससे। मतलब अलग तरह की धमकियां। तो पवन सिंह मुझे बुलाए ना बुलाए ये मेरी मर्जी है। मैं किसी को गुरु मानी हूँ, किसी का फैन हूँ, तो स्वार्थ में नहीं मानी हूँ। अगर स्वार्थ में मानी होती तो अब तक मैं कब का पवन जी के पास पहुंच गई होती। आप लोगों से मैं बार बार यही बोली हूँ ना कि जिस दिन मेरे नसीब में लिखा होगा इज्जत से मेरे गुरु मिलेंगे और मैं उनसे नमस्ते पहलगी आशीर्वाद करूंगी, नहीं तो मैं अपने से उनके पास नहीं जाऊंगी। और मैं अपनी जुबान की लाज रखी, मैं अपने से नहीं गई। अच्छा, अब क्या चाहती है आप, मतलब कि मतलब किस लिए मीडिया में आई है ये पहले बताइए। मुझे न्याय चाहिए। मतलब कैसा न्याय चाहिए? क्या पवन सिंह का नाम लेना गुनाह है? क्या उनको गुरु मानना गुनाह है? क्या एक लड़की के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा के टीम वाले ने किया, क्या सही किया? बस मुझे ये चाहिए। मेरा पैसा वो लोग लेके मुझसे सिग्नेचर क्यों करवाएं? मुझे अगर सिग्नेचर कराने की औकात है उपेंद्र कुशवाहा जी आपकी टीम को, तो पैसा हाथ में रखने की भी औकात रखो। आप इलेक्शन लड़ रहे हो, 4-6 हजार रुपया नहीं आपके पास, मतलब फ्रॉड नेता हो। फ्रॉड किया गया, फ्रॉड ही किया गया। आप सामने देखो ना, सिग्नेचर है मेरे पास, वो लोग करवाए हैं और पैसा नहीं है। मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग सुनवा देती हूँ, डायरेक्ट मैं बात करी हूँ कि सिग्नेचर करवा लिए, पैसा क्यों नहीं दिए। ये देखिए, ये तो फोटो है, सिग्नेचर है। और मैं वो भी सुनवा देती हूँ कि मतलब मुझसे आप लोग सिग्नेचर करवा दिए, मुझसे बोला गया है कि आप सिग्नेचर कर दो, 1 घंटा में आपका पैसा आपके मोबाइल पे फोन चलाती हूँ मैं। बोली हाँ। बोले 1 घंटा में पहुंच जाएगा। 1 घंटा कब का हो चुका है, दूसरा दिन लग गया ये। और मैं अभी सुबह भी फोन करी हूँ कि सर मेरा पैसा आप लोग क्यों नहीं दे रहे हो, मेरा पैसा दे दीजिए, तो कोई रिप्लाई नहीं मिला कि मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं पूरा पढ़ी हूँ, ठीक है, और इसीलिए मैं पूरा पेपर वहाँ पढ़ी हूँ। तो नीचे पेपर में लिखे हैं कि लेन देन हिसाब किताब मेरा हो गया है, मुझे पूरा पैसा मिल गया है, मैं अपना हिसाब लेके यहाँ से जा रही हूँ। फिर नीचे मेरा सिग्नेचर करवाए, मेरा मोबाइल नंबर आपका, और आपको पता मुझे 1 रुपया मिला नहीं है। नहीं, हम तो वहीं पे लगते हैं। हाँ, नहीं आप नहीं पढ़ी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं पढ़ी हूँ। तो पता लगे आपको भी चूतिया बना दे, मुझे भी चूतिया बना दे, और प्रूफ के तौर पे दिखा देगा कि 2 लोग का सिग्नेचर है, और पता लगे 1 रुपया मिला ही नहीं है। चलिए, इसका मतलब आपके साथ फ्रॉड किया गया। जी जी जी। तो अब आपको क्या, मतलब क्या चाहिए? अब मुझे पैसा चाहिए, और मेरा मान सम्मान। जिस तरह से मुझे गाली गलौज, जो इंसान मुझे गाली दिया है वो मुझसे ना माफी मांगे, कम से कम पवन जी से तो माफी मांग ले, क्योंकि नचनिया बोला है, नचनिया बोला, 10 मेहरारू, बहुत कुछ है जो मैं नहीं बोल सकती। या वो खाली जैसे मुझसे वीडियो बनाया ना, उसी तरह से वो वीडियो बना दे कि हाँ हमने गलत किया, ये तुम्हारा पैसा है, मैं आपको गलत बोला या पवन जी को गलत बोला, ये सब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इतना ही वो बोल दे।